दूसरी खबर बिहार चुनाव से है। दरअसल 202 सीटों पर बिहार जीतने के बाद अब एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की कवायद में जुड़ गया है। किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा और कौन कौन से मंत्री होंगे, इसको लेकर के पटना से दिल्ली तक लगातार मंथन जारी है। पटना के संदेश को दिल्ली पहुंचाया जा रहा है और दिल्ली से जो निर्देश मिल रहे हैं वो पटना लाया जा रहा है ताकि सरकार बनाया जा सके। बिहार में बनने वाली सरकार का खाका दिल्ली में तैयार हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जदयू सांसद संजय झा और लल्लन सिंह के बीच बीजेपी टॉप लीडरशिप की 2 घंटे की बैठक हुई, जहां डिप्टी सीएम, मंत्री और स्पीकर को लेकर दोनों पार्टी नेताओं के बीच घंटों बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो सरकार में बराबर की भागीदारी को लेकर जदयू बीजेपी में खींचतान है। भाजपा और जदयू दोनों ही विधानसभा अध्यक्ष का पद चाहती है, तो विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर के पेंच फंसा हुआ है बिहार विधानसभा में। दरअसल बिहार में जिस तरीके से क्लीन स्विप एनडीए महागठबंधन ने किया है, एनडीए गठबंधन की कामयाबी के बाद अब सरकार बनाना और अपने लोगों को कौन कौन से जगह दिलाना, वो तीनों दल जो है लगातार कवायद कर रहे हैं। डिप्टी सीएम को लेकर के बातचीत चल रहा है। मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का भी ध्यान रखना है और सबसे अहम बात, सीवान सदर विधानसभा से जीते मंगल पांडे को इस बार डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। नई सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि सीवान सदर से विधायक अवध बिहारी चौधरी को हराने वाले मंगल पांडे इस बार जो है वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। सम्राट चौधरी भी इस बार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण हो, विधानसभा अध्यक्ष हो से लेकर के कौन कौन मंत्री बनेगा और कौन सा मंत्रिमंडल किसके पास रहेगा। गृह मंत्रालय भी बिहार में बेहद अहम रहा है। पिछले 20 सालों में सरकार भले ही किसी की रही हो, नीतीश कुमार ही अपने पास गृह मंत्रालय रखते हैं। ऐसे में इस बार देखना होगा कि गृह मंत्रालय किसके पास जाता है, विधानसभा अध्यक्ष किस पार्टी से बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो जेडीयू बीजेपी के लीडर्स की लगातार बातचीत चल रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक गहमा गहमी है। कौन सरकार में किस रोल में रहेगा, इसको लेकर बातचीत चल रही है और किसके तरफ से कौन मंत्री बनेगा। और जातीय समीकरण सबका एक जैसा ना हो, सब अलग अलग जातीय समीकरण से अपने मंत्री बनाए, इसको लेकर भी बातचीत चल रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड संतोष राज पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, सरकार तो बन रही है, मामला कहां फंसा है? सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के मामला फंस रहा है या और भी मंत्रालय है जिसको लेकर के मामला फंस रहा है? गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार का फेवरेट मंत्रालय है। देखिए, मैं अभी से कुछ देर पहले जो जानकारी हासिल हुई है उसमें प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाने पर लगभग सहमति बन चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। भाजपा के जो यहाँ शीर्ष नेता है और जदयू के, ये दोनों को वहाँ दिल्ली में भी बुलाया गया था, क्योंकि दोनों की दावेदारी विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर चल रही थी। उसमें देर शाम तक सामने बात आई है कि प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ जो मंत्रिमंडल की बात है उसमें कुछ पुराने चेहरों को फिर से शामिल किया जा रहा है, जिससे मंगल पांडे, अशोक चौधरी है, सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है। तो इन लोगों के नाम पे मुहर लग चुकी है, तो इन लोगों का मंत्री बनना भी अब तय दिख रहा है। तो मुख्य जो प्रॉब्लम था वो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर था, जिससे अभी जो जानकारी हासिल हो रही है उससे लग रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो दोनों पार्टियों में खींचातानी थी वो दूर कर दी गई है और ये जो विधानसभा अध्यक्ष का सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के सिर हो जा रहा है। जी बिल्कुल, बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है तो कोशिश तो करेगी कि विधानसभा अध्यक्ष उनके पास रहे, सदन में कम से कम जो बातचीत हो उनके नेतृत्व में हो। लेकिन सवाल ये है ना कि क्या ये मसला शांत हो गया है या अभी और भी मंत्रालय हैं जिसको लेकर पेट फंसा हुआ है? और आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री गांधी मैदान पहुंचे थे, वहां पर शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर, वहां से क्या जानकारी है? जी देखिए, गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और उसको लेके काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
खुद इसका निरीक्षण किया। चूंकि उस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हालांकि कुछ ही देर पहले धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंच चुके हैं यहाँ पटना में, और वो भी वहाँ पहुंचने वाले हैं निरीक्षण करने के लिए। तो एक बड़ी तैयारी की जा रही है, बड़ा उत्सव का एक माहौल देखने को वहाँ मिलेगा। जिस तरीके से तैयारी हो रही है, चारों तरफ से मार्केटिंग की जा रही है, क्योंकि वहाँ भीड़ होने की भी संभावना ज्यादा है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ खुद मौजूद हो, वहाँ भीड़ इकट्ठी होनी है। तो इसको लेके व्यापक तौर पे वहाँ व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपने से चर्चा की अब पेच फंसने की, तो हमें लगता है कि अब दोनों पार्टियों के बीच कोई पेच नहीं है, दोनों के बीच समझौता हो चुका है और कुछ ही देर बाद आधिकारिक तौर पे पुष्टि भी हो जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन संतोष, उप मुख्यमंत्री को लेकर के कहा जा रहा है कि मंगल पांडे बन सकते हैं, क्या उनको इनाम मिलेगा क्योंकि उन्होंने आरजेडी के बड़े चेहरे अवध बिहारी चौधरी को हराया है? बिल्कुल, आपने सही कहा। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर मंगल पांडे का नाम लगातार आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच जो 6 विधायकों के नाम पे जो रणनीति तय की गई है, उससे स्पष्ट लगता है कि जो भी होगा बेहतरीन होगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिल के पहल कर रही है। हालांकि एक बात और सामने आई है कि उप मुख्यमंत्री के पद पर एक महिला को भी काबिज होने की बात की जा रही है कि एक महिला को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि महिलाओं की जो आधी आबादी बिहार में है, उसको नीतीश कुमार का बड़ा सपोर्ट मिला है। तो ये बातें सामने आ रही है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में कोई महिला भी शपथ ले सकती है, जिसमें रेणु देवी का नाम फिर से आने लगा है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियां मिलकर किस तरीके से किसको कौन से मंत्रालय तैनात करती है। बिल्कुल, किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लगभग ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये नई सरकार बनने जा रही है। बहुत शुक्रिया संतोष राज पांडे, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो बिहार में प्रचंड जीत के बाद से अब सरकार बनाने के कवायद लगातार आगे बढ़ रही है और सरकार गठन को लेकर के जो कील कांटे हैं उसे दुरुस्त किया जा रहा है।